क्या ऐसा हो सकता था? क्या किसी ने कभी सोचा था कि ऐसा पहले कभी देखा गया या सुना गया कि किसी की औलाद खरबों की मालिक हो और वो इस कसम पुरसी की हालत में दुनियाए फानी से कूच करे, जिसकी लाश दिनों तक फ्लैट में पड़ी रहे और कोई पूछने वाला तक न हो। और तो और पुलिस की जानिब से अदाकारा आयशा खान की डेड बॉडी को रेस्क्यू किए हुए भी 2 दिन गुजर गए, लेकिन उनके बच्चे बिलखुसूस उनका बड़ा बेटा पाकिस्तान न पहुंच सका और अभी तक अदाकारा आयशा खान की तदफीन और आखिरी रसूमात तक न हो सकी। ये यकीनन लम्हा फिक्रिया है हमारे उस मुआशरे के लिए जहाँ वालिदैन अपने बच्चों पर जान निछावर कर देते हैं और औलाद ऐसी के माँ बाप का एक रात का सुकून वापस ना दे सके। यकीनन ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि एक माँ की लाश 8 दिनों से लावारिस पड़ी हो और उसके बच्चे अपनी ही अयाशियों में मगन हों। आइए आपको बताते हैं कि अदाकारा आयशा खान को अभी तक क्यों दफनाया ना जा सका और अभी तक उनकी लाश कहाँ पड़ी है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। यकीनन एक तवील कहानी अपने अंजाम को पहुँची, मगर वो अंजाम जो दफन होने के बाद आया करता है, यहाँ वही अंजाम 8 दिनों से मुंतजिर है और खामोश है। अदाकारा आयशा खान, जिनकी आवाज, जिनका चेहरा, जिनकी अदाकारी लाखों घरों में खुशी और आंसू लेकर आया करती थी, आज खुद अपने ही जनाजे की मुंतजिर है। ना कोई कंधा मुयस्सर, ना कोई दुआया हाथ और ना ही वो आंखें जो उनके लिए अश्क बहा सकें। पहले यही लाश कराची के एक सरकारी अस्पताल में सर्द दीवारों में पड़ी हुई थी। वही लाश, वही आयशा खान जो कभी स्टेज की जीनत थी, आज ईदी सेंटर में यूं बेयारो मददगार पड़ी हैं जैसे इस दुनिया से कोई ताल्लुक न रहा हो। कितना अजीब अलमिया है वो औरत जो दूसरों के दर्द को अदाकारी के पर्दे में समेटती थी, आज खुद बेबसी का वो किरदार बन चुकी जिसे कोई स्टेज नहीं, कोई ताली नहीं, कोई कफन तक नहीं दे सका। कहा जा रहा है कि उनका बेटा मलेशिया से आएगा, वो आकर तदफीन करेगा, वो आकर माँ का हक अदा करेगा, मगर ये आएगा अब एक सवाल बन चुका जो हर गुजरते दिन के साथ चीख बनकर इस समाज की खामोशी पर जर्ब लगा रहा है। अगर एक माँ की मैयत 8 दिन से बेयारो मददगार पड़ी हो और कई दिन उसे सर्द खाने में पड़े हुए हो गए हों, तो क्या सिर्फ उस बेटे की गैर मौजूदगी का सवाल है या हम सब की इज्तिमाई बेहिसी का है ना? बताया जा रहा है कि उनके बेटे की रजामंदी से ये फैसला किया गया कि वो जब आएगा तभी तदफीन के मराहिल और आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। अदाकारा आयशा खान के मुतालिक इस वाक़ई की बदकिस्मत रुदात तो एक जानिब, लेकिन इस सारे मामले में उनके बच्चों ने जो घिनौना किरदार अदा किया, यकीनन ये पहले कभी सुना नहीं गया। एक माँ की पुकार यकीनन जन्नत में उन्हें पुकारते हुए लब कुशा होगी कि ऐ मेरे बच्चों, तुमने मेरी मुश्किल वक्त में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, और यकीनन खुदा उनके बच्चों से इस गुनाह का हिसाब जरूर लेगा। अरबपति बच्चों की मौजूदगी में किसी की ऐसी हालत पहले देखी नहीं गई। अदाकारा आयशा खान जिस दर्दनाक अंदाज से इस दुनिया से गई, खुदा ऐसी औलाद किसी को अता न करे जो अपनों का ख्याल न रखते हुए अपनी अयाशियों और पैसे की दौड़ में मगन रही हो। मौत के बाद मुर्दा जिस्म की सबसे अहम जरूरत तदफीन होती है, लेकिन उनके बच्चों से अभी तक उनकी तदफीन में ताखीर समझ से बालातर है। आयशा खान के इस्लामाबाद में मुकीम बच्चे भी हाल ना पहुंच सके। कोई वजह होगी, मसरूफियात, मुसीबतें, या शायद वो जज्बात जो वक्त के साथ मुंजमद हो गए। लेकिन क्या माँ का जनाजा भी वक्त का मोहताज होता है? क्या वो आखिरी दीदार, वो आखिरी दुआ, वो आखिरी लम्स, क्या वो भी मुलतवी किए जा सकते हैं? इस सारी सूरत हाल ने ये वाज़ेह किया कि आयशा खान की लाश को सबसे पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया, बाद में ईदी सेंटर के हवाले पोस्टमार्टम के लिए हुई, और अब पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इंतजार किया जा रहा है कि कब उनका बेटा इजाजत दे और कब पोस्टमार्टम हो और कब जाकर उनका बेटा पाकिस्तान वापस आए और उनकी तदफीन को अमल में लाया जाए। इस हवाले से फनकार बरादरी में भी कशमकश का आलम। मशहूर मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी ने आयशा खान की वफात पर तशवीश और दुख का इजहार करते हुए कहा, आयशा खान एक जानदार और पुररौनक चेहरे वाली बहुत सीनियर अदाकारा थी, उनका खला पुर नहीं किया जा सकता। फनकार बरादरी भी उनकी तदफीन की मुंतजिर है ताकि वो उनके जनाजे में शिरकत कर सकें। पुलिस भी हैरान है और निजाम भी खामोश। सोसाइटी जो कभी इन ड्रामे की दीवानी थी, आज अपनी बेहिसी का नोहा खुद भी सुनने को तैयार नहीं। आज आयशा खान एक सवालिया निशान बनकर हमारे सामने पड़ी हैं। उनके लब खामोश है, मगर लाश की खामोशी में वो सदाएं छुपी हैं जिन्हें हम सबको सुनने की जरूरत है। क्या यही अंजाम है उन लोगों का जो सारी जिंदगी दूसरों को खुशी देने में गुजार देते हैं? ये महज एक तदफीन की ताखीर नहीं, ये एक मुआशरती जनाजा है जो बगैर किसी फरियाद, बगैर किसी नोहे धीरे धीरे अपनी कब्र में उतर रहा है। दुआ है कि खालिक़े कायनात उन्हें वो इज्जत दे जो इंसानों से न मिल सकी, और दुआ ये भी है कि हम में से कोई दूसरा अपने आखिरी वक्त में यूं तन्हा बेयारो मददगार न हो। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली सीनियर अदाकारा आयशा खान के एक हफ्ता पुरानी लाश की दरियाफ्त ने पूरे मुल्क को अफसुर्दा और हैरान कर दिया। एक कामयाब करियर, लाखों मद्दाह और शोहरत के बावजूद आयशा खान की जिंदगी का अंजाम एक कमरे की तन्हाई में हुआ, जहाँ उनकी मौत का किसी को कई दिनों तक इल्म न हो सका। ये वाकया महज एक हादसा नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के एक बड़े अलमिये की अकास करता है। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स
स्क्रीन पर जगमगाती मुस्कुराहट, मगर जाती जिंदगी में ऐसी तन्हाई के एक हफ्ते तक कोई खबर लेने वाला न था। ये सवाल उठाता है कि हम बतौर मुआशरा किस हद तक अपने बड़ों, अपने सीनियर और तन्हा अफराद की खैरगिरी करते हैं। पुलिस के मुताबिक लाश पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना की इजाजत से तदफीन के फैसले तक पहुंचेगी, मगर सवाल ये है कि ये फैसला अब क्यों, जब वो जिंदा थी तब ये तवज्जो क्यों न दी गई। आयशा खान की तदफीन तो एक तरफ, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके बच्चों की वजह से उनका पोस्टमार्टम भी न किया जा सका। उनकी इजाजत के बाद ही ये मामला तय पाएंगे। आयशा खान की मौत हमें ये सिखाती है कि महज शोहरत, पैसा और कामयाबी जिंदगी की खुशियों की जमानत नहीं होते। असल खुशी रिश्तों, दोस्ती और इंसानों के दरमियान मोहब्बत में है। ये सानिया हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगियों में किस हद तक अपने करीबी लोगों की खबर रखते हैं। आयशा खान की मौत एक आईना है जिसमें हम सबको झांक कर खुद से सवाल करना होगा, क्या हम अपने आसपास के तन्हा लोगों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे, या क्या हमसे मुंसलिक लोग हमारे तलबगार तो नहीं जिन्हें हमारी अशद जरूरत हो और हम उन्हें बाकायदा तौर पर या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हों। अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। आयशा खान का जनाजा और तदफीन के मराहिल कब अदा होंगे? क्या यही वक्त की बेरहमी है या हम सब की इज्तिमाई बेहिसी? हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने फनकारों, अपने मोहसिनों, अपने उन लोगों को जिन्होंने हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी, जिंदगी की धूप में हमारे दिलों को छांव दी, उनको कब और कैसे तन्हा छोड़ देते हैं। क्या शोहरत के इस हुजूम में असल रिश्ता सिर्फ मफाद का है? क्या हम सिर्फ अरूज के साथी हैं, जवाल के नहीं? आयशा खान की जिंदगी और मौत दोनों ही हमें एक तल खाइना दिखा गईं कि वकार के साथ जीने वाली औरत अपने आखिरी लम्हों में तन्हाई का शिकार हो गई और हम सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आयशा खान की शख्सियत उन तमाम खूबियों का इम्तजाज थी जो एक कामिल फनकार में होनी चाहिए। वकार, तहजीब, फन, सच्चाई और मुसलसल बेहतरी की ख्वाहिश। उनका इंतकाल बिलाशुबा एक अहद का खात्मा है, लेकिन वो फनकार कभी नहीं मरते जो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। और आयशा खान का नाम हमेशा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। हमारी दुआ है कि मालिक आयशा खान की मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम आमीन।